In the figure, find the resistance between point A and B. Both the circle and the diameter are made of uniform wire of resistance 1 into 10 power minus 4 ohm per meter. The length AB is 2 meter. क्वेश्चन में क्या दिया, आपको पता करना है A और B के बीच का रेजिस्टेंस. तो A से करंट को इंटर करो, B से करंट को बाहर निकाल दो. यहां से करंट आए गया तो यहां करंट को कितने रास्ते दिखे? 3. एक ऊपर वाला, एक सामने वाला और एक नीचे वाला. अब करंट 3 जगह डिवाइड हो रहा है. हमको पता करना है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब हमको ये पता चला करंट यहाँ डिवाइड हो गया और यहाँ पर आकर ये तीनों करंट एक दूसरे को मिल गए. इसका मतलब ए और बी के बीच में 3 अलग अलग रास्ते हैं. इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वायर का रेजिस्टेंस कितना, इसका कितना, इसका कितना, वो तो दिया ही नहीं है. दिया क्या है? वायर की एक प्रॉपर्टी दिया. क्या है वायर की प्रॉपर्टी? कि वायर का रेजिस्टेंस 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 ओहम है 1 मीटर में. रेजिस्टेंस नहीं दिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया. क्या आपको लेंथ पता है ए बी की? 2 मीटर. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है ना? तो अगर आपको टोटल लेंथ दे दी जाए तो क्या आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे? वही एग्जांपल है. अगर आपको पता चल जाए कि एक बनाना 5 रुपीज का है, अब मैं आपको बताऊं कि मुझे 5 बनाना खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? एक बनाना की कीमत को मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ बनाना से, मतलब आंसर आ जाएगा 25. यही लॉ यहां भी अप्लाई होता है. 1 मीटर वायर अगर होता तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता? 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस होता कितना? 1 इंटू 10 पावर माइनस 4. लेकिन इस वायर का लेंथ कितना है? 2 मीटर. तो 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 बराबर. मतलब हमको एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है. कितना है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 ओहम के बराबर. और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लगा है. कितना? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 है ना. और नीचे भी एक रेजिस्टेंस लगा है. कितना? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4. कैसे पता आपको ये? हाँ जी, ये क्या ये ए से बी तक ऐसा मैं कर्व करके जाऊं तो क्या 2 ही मीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा? क्या 2 मीटर के अलावा कुछ करूंगा? लेंथ नहीं पता हमको, तो यहां से अलग रेजिस्टेंस हो सकता है. इतना ही पता चला कि ये रेजिस्टेंस है 2 इंटू 10 पावर. अब सबसे बड़ा सरदर्द ये है, ये कितना और ये कितना. मुझे पता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. क्या कर रहे हैं आप? यहां का लेंथ अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए, है ना. अगर ये पूरे सर्कल को खोल के एक मैं बड़ा वायर बना दूं, कितना लेंथ बनेगा? 2 पाई आर. उजैर साहब सिर दुख रहा है क्या बेटे? आप मोबाइल देख रहे हैं? तो फोन आ रहा तो फोन का देख रहे फिर वो आते रहता, टेंशन नहीं लेने का उसका. सो यहाँ की लेंथ, पूरे वायर की लेंथ होती है कितनी? 2 पाई आर. ये पूरा सर्कल तो नहीं है. कितना सर्कल है? आधा सर्कल है. सेमी सर्कल आप कहते हैं उसको. तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इतनी लेंथ होगी पाई आर, और नीचे वाले की लेंथ भी होगी पाई आर. मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ का रेजिस्टेंस होगा, एक लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है? 10 पावर माइनस 4. और टोटल लेंथ कितनी है ऊपर वाले की? पाई आर. अब नीचे वाला भी कितना होगा? 10 पावर माइनस 4 इंटू पाई आर. अब थोड़ा शुरू करते हैं. क्या मुझे आर की वैल्यू दिया है? आर मतलब ये रेडियस आर मतलब यहाँ पे रेडियस है. ठीक है. क्या यहाँ आर की वैल्यू दिया है? नहीं दिया. क्या हम पता कर सकते हैं? कैसे? यहां से यहां तक, ए से बी तक कितनी लेंथ है? 2 मीटर. और ए बी क्या है? डायमीटर है. जब डायमीटर 2 मीटर का है तो रेडियस कितना होगा? उसका आधा, मतलब 1 मीटर. मतलब एक्चुअल में यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आया? आर की जगह पर कितना रखना चाहिए? 1. मतलब रेजिस्टेंस आ गया पाई इंटू 10 पावर माइनस 4. और नीचे भी कितना आ गया? पाई इंटू 10 पावर. क्या यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक सबको समझ गया? ये वैल्यू कैसे आई? लेंथ कितनी है इतने वायर की? 2 मीटर. और 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है? 10 पावर माइनस 4. तो 2 मीटर में कितना होगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4. ऊपर वाली लेंथ कितनी है? आधे सर्कल के बराबर. आधे सर्कल के कितनी लेंथ होती है? पाई आर के बराबर. मतलब ऊपर भी पाई आर, नीचे भी पाई आर. 1 मीटर होता तो रेजिस्टेंस होता 10 पावर माइनस 4. लेंथ कितनी है? पाई आर के बराबर. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 4 इंटू पाई आर. नीचे भी उतना ही. इतना समझ गया? अब ये और ये, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में? एक्चुअली तीनों पैरेलल में है.
तीनों पैरेलल में है, तो क्या हम तीनों को एक साथ सॉल्व कर लें? ठीक है, चलो तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनकी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए एप्लीकेबल क्या होगा? हाँ, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब वैल्यूज रख दो। R1 का वैल्यू कितना? R1 का वैल्यू कितना? 10 पावर -4 इंटू पाई। R2 का वैल्यू कितना? 1 अपॉन 2 इंटू 10 पावर -4। R3 का वैल्यू कितना? नीचे वाला 1 अपॉन 10 पावर -4 टाइम्स ऑफ पाई। कुछ कॉमन निकलता है क्या इसमें से? पाई कॉमन निकलेगा क्या? यहाँ पाई तो है ही नहीं, कैसे कॉमन निकलेगा? 10 पावर -4 10 पावर -4 सब जगह है, 10 पावर -4 कॉमन निकाल दो। क्या बच गया यहाँ पर? 1 अपॉन पाई। यहाँ क्या बच गया? 1 अपॉन 2। और यहाँ क्या बच गया? 1 अपॉन पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। 1 बाय पाई 1 बाय पाई कितना हो जाएगा? यहाँ क्या बचा? 10 पावर -4। 1 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई 2 बाय पाई। एक टर्म प्लस दूसरा टर्म, उसी तरह के 2 टर्म आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 2 बाय पाई। और साथ में क्या है? प्लस 1 बाय 2। अब कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10 पावर -4 टाइम्स ऑफ, बताइए, 2 टू ज़ा 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये क्या आ गया? RP है ना? हाँ, ये बात, ये गलती आम तौर पे होती है। हम ये सॉल्व करने के बाद समझते हैं कि हमने क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लिया। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? इनवर्स निकाल रहे हैं उसका। ये RP नहीं है, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, ये 1 अपॉन RP है। तो RP कितना हो जाएगा? RP हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 पावर -4 अपॉन 4 प्लस पाई, है ना? ये पाई और ये पाई कैंसिल नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता? ये एडिशन है, पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा, बाद में आप सोचेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर टर्म हो तो कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ एडिशन आ गया ना, अब वो कैंसिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। 2 पाई कितना होता है? वैल्यू शायद आपको याद होंगी। 2 पाई 6.28, मुझे याद नहीं है तो मैं लिख लूंगा 2 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई का वैल्यू। अच्छा, पाई 3.14 होता है, ये तो याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। सो कितना हो जाएगा? 6.28 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाय, एडिशन कितना होगा इसका? 7.14। अच्छा, ये 4 में ऐड नहीं होता क्या? 3.18 नहीं होता क्या? वो नहीं होता ना? हाँ, ठीक। अब किसी को 714 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता। आंसर्स करीब करीब भी नहीं है, दूर दूर है। 2 से क्यों करने का, अपन 7 से करेंगे। तो इसको नियरली इक्वल टू लिख लो, 6.28 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 पावर -4। चलता? नियरली इक्वल टू, वो 7.14 है एक्चुअली, मैं उसको मोटा मोटा 7 कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये 6 है तो ये आ गया 7 1 0 पॉइंट लिख लिया, तो क्या बन गया? 6 पॉइंट, ये बन गया 62, और उसके बाद वाला 8 है, तो हम अगर उसको राउंड ऑफ करके 63 मान ले तो इसको 63 मान सकते हैं ना? ये 6.28 है कि इसको मैं 6.3 मान सकता हूँ, करीब करीब। तो 7 9 63, मतलब आंसर कितना आ रहा है इसके हिसाब से? आंसर आ रहा 0.9 इंटू 10 पावर -4, लेकिन 0.9 नहीं है, हमको यहाँ पे और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मेरा साथ दे, डिनोमिनेटर एक्चुअल में था 7.14, हमने उसको कंसीडर किया 7, ये बड़ा था ना, हमने उसको किया छोटा। जब हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, और बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.9 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल नंबर 7 नहीं है, 7.14 है। जब 7.14 से मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.9 से थोड़ा सा छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा आंसर है 0.88, तो आंसर आना चाहिए 0.88 इंटू 10 पावर -4। दैट्स इट। -4 ऊपर जाके +4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ऐसा किया, रेसिप्रोकल नहीं किए। अगर रेसिप्रोकल करते थे 10 पावर -4 ऊपर जाता, ये 1/RP से रहता ना। ठीक है, चलता ना, मैं बता देता हूँ, ऐसा भी कर सकते। ये इक्वेशन पे वापस आ जाएंगे हम। अरे अरे अरे, मैंने और एक बार क्वेश्चन कॉपी नहीं किया। और बाकी लोग देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, आपके पास शायद डाउट होंगे, आप पूछ लो जो भी आपके डाउट्स हैं।
हाँ जी, कितना हो जाएगा ये? इसका करते हैं मतलब कैसा करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये 10⁻⁴ इधर जाएगा, उल्टा करते क्या? तो उल्टा करेंगे तो 1/rp कितना हो जाएगा? rp, और ये 10⁻⁴ ऊपर चले जाएगा, बराबर ना? तो ये 10⁻⁴ वही तो किया मैंने, ये 2 पाई × 10⁻⁴, ये एज इट इज रहा। और कोई डाउट किसी के पास? आ गया क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन आया समझ में ये? हाँ, और एक बार हो जाए तो इन द फिगर फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पता करना है, सर्किट तो दिया हुआ है। बोथ द सर्कल एंड द डायमीटर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सर्कल भी उसी मटेरियल का है और ये जो डायमीटर वाला वायर है ये भी उसी मटेरियल का, सेम मटेरियल है, और वो उसी मटेरियल के हैं जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 10⁻⁴ ओहम पर मीटर। मतलब रेजिस्टेंस नहीं दिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया। वैसे आप कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना? वाह, तुम लोग यार नीचे क्यों देखते रहते हैं? नीचे मत देखा करो, वो मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। जब मैं आपका कंसंट्रेशन यहाँ चाह रहा हूँ, आप कहीं और बिजी होते हैं। सो ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना, बीच वाले का कितना, नीचे वाले का कितना, ये हमारे लिए अभी सबसे पहली कंडीशन है जो पता करना पड़ेगा। इतना तो समझ गया कि यहाँ पे करंट 3 जगह डिवाइड होगा, यहाँ का मिल जाएगा, मतलब ऊपर वाले वायर को ये रेजिस्टेंस, सामने वाले वायर को ये, और नीचे वाले वायर को ये रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये तीनों हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना? ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकाला हमने? यहाँ का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? 10⁻⁴, और लेंथ कितनी है? 2, मतलब 1 मीटर होता तो इतना रेजिस्टेंस होता, लेकिन लेंथ कितनी है? 2 मीटर, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 × 10⁻⁴ ओहम के बराबर। इस वायर की लेंथ कितनी होगी? अगर ये पूरा सर्कल होता तो लेंथ कितनी होती? 2πr, लेकिन है कितना? आधा ही है, आधा है तो हो जाएगा πr, और नीचे भी πr। तो ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस हो गया 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ πr, और नीचे वाले का कितना हो गया? 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ, ये πr एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये लेंथ है, लेंथ है, हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया। r की वैल्यू अब यहाँ पे हमको पता नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो आधा कितना होगा? 1 मीटर होगा। आधा 1 मीटर है तो r की जगह 1 रख दो, मतलब कितना हो जाएगा? पाई × 10⁻⁴, पाई × 10⁻⁴। अब हमारे पास सब रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। हमने क्या किया? पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/पाई × 10⁻⁴, दूसरे की वैल्यू 1/2 × 10⁻⁴, तीसरे की वैल्यू 1/10⁻⁴ पाई। कुछ कॉमन निकला यहाँ से? 10⁻⁴ कॉमन, क्या बच गया? 1/पाई, 1/2, और 1/पाई प्लस 1/पाई कितना होता है? 2/पाई, 1/2 एज इट इज। इसको क्रॉस किया, 10⁻⁴ एज इट इज, 2/पाई प्लस 1/पाई कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, और पाई 1 ज़ा पाई अपॉन 2 पाई, मतलब कितना हो जाएगा? 4 प्लस पाई। अब इसका उल्टा कर लिया तो 1/rp बन गया rp, और ये डिनोमिनेटर वाले टर्म न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में, मतलब 2 पाई × 10⁻⁴, और नीचे आ गया 4 प्लस पाई। करेक्ट है? अब वैल्यूज रख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, तो 2 × 3.14 अपॉन 4 प्लस 3.14, 2 × 3.14 कितना होता है? 6.28 अपॉन 7.14। इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर नियरली इक्वल टू 9 के करीब आ रहा था, 0.9। ऑप्शन के अंदर 9 के करीब वाला आंसर है 0.88, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट हियर। ये क्वेश्चन सबको समझ गया? अच्छे से आ गया?